हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम सर्किल 5.6। आज हम भिन्न के जोड़ सीखेंगे या इंग्लिश में जिनको ऐड ऑफ फ्रैक्शन कहते हैं। तो सबसे पहले जानेंगे कि आपका ये भिन्न क्या है, फिर उनके जोड़ तो आप लोग सभी लोग जानते होंगे जोड़ या ऐड क्या होता है। तो लेकिन आपको सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि भिन्न क्या होते हैं। तो चलिए, जैसे कि आपने थंबनेल में अभी देखा है कि भिन्न हमने बताई है, तो देखिए यहाँ पर बताते हैं। ये जो ऊपर जो नंबर लिखा होता है, जो ऊपर का नंबर होता है, इसको हम अंश बोलते हैं। और जो नीचे का नंबर होता है, इसको हम लोग हर बोलते हैं। और ये जो चिन्ह लगा होता है, इसको हम लोग बटा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बटा। यानी कि जो आपकी भिन्न बनती है, भिन्न जो आपकी बनती है, भिन्न कैसे बनती है? भिन्न अंश बटा, ये बटा होता है, अंश बटा हर से मिलकर आपकी क्या बनती है? भिन्न बनती है। यानी कि अगर कोई नंबर आपका इस रूप में लिखा हुआ है, तो यानी वो क्या है? उसको हम भिन्न बोलेंगे या इंग्लिश में फ्रैक्शन बोलेंगे। बात समझ में आ रही है आपको? ध्यान दें, ऊपर वाला नंबर अंश होता है, नीचे वाला हर होता है। कई सारे नंबर जो हैं कुछ इस तरह से भी लिखे होते हैं, जैसे 3, ऊपर 4, नीचे 5। अब इसको क्या पढ़ेंगे? तो ध्यान दें, जब भी कोई नंबर आगे लगा होता है तो उसको हम लोग सही पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? सही। यानी कि 3 सही, ये तो 4 बटा हो गया आपका। 3 सही 4 बटा ये 5, 5 यानी कि हर, ये आपका ये बटा हो गया, सॉरी। 3 सही 4 ये बटा 5। यानी कि दूसरी भिन्न हम लोग इसको फिर हल करते हैं। भिन्न का सही रूप यही होता है, लेकिन अगर भिन्न इस रूप में लिखी है तो फिर उसको पहले भिन्न हमें बनाना पड़ता है। ये बटे में तो है, बट आगे 3 और लगा हुआ, जिसको हम सही पढ़ते हैं कि 3 सही 4 बटा 5। ये इसका पढ़ने का सही तरीका होता है। तो हम इसको कैसे हल करेंगे? तो सबसे पहले जानेंगे कि हम ये ऐसा नंबर लिखा हुआ है, इस नंबर को हम भिन्न में कैसे बदलते हैं। चलिए देखते। सबसे पहले जो हर होता है, हर का हम इस नंबर से गुणा करते हैं। क्या करते हैं? हर का इस नंबर से गुणा करते हैं। तो 5 तिहाई हो जाएगा 15, यानी कि यहाँ पर गुणे का साइन लगा दिया, 15 हो गया। उसको आपको याद रखना है कि 5 तिहाई 15, 15 आ गया। फिर क्या करते हैं? जितना भी आता है गुणा करने पर उसका इस जो अंश है, अंश से हम क्या कर देते हैं? जोड़ देते हैं। यानी कि 5 तिहाई 15 और 15 4 हो गया 19, तो ये 19 हो गया। अब बटे वही 5 लिखा है तो 5। यानी कि अब जो भिन्न बन गई आपकी, भिन्न क्या बन गई? ये नई भिन्न आपकी जो बन के तैयार हुई, भिन्न हो गई आपकी 19 बटा 5। ठीक है, तो इतना चीज मैं आशा करता हूँ कि आप सभी लोगों को समझ में आई होगी बात। चलिए अब हम अपने क्वेश्चन पे पहुंचते हैं। क्वेश्चन पे लिखा हुआ है 4 बटे 5 प्लस 7 बटे 4। आप इतनी चीजें तो अब तक समझ चुके होंगे कि ऊपर वाली जो वैल्यू होती है भिन्न में, उसको अंश बोलते हैं, और जो नीचे वाली वैल्यू होती है उसको हर बोलते हैं, और ये जो बीच में लगा होता है लाइन, इसको हम बटा बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए, जो भिन्न होता है, भिन्न को हल करने के कई सारे मेथड होते हैं। जैसे कि अगर क्वेश्चन आपको दिया है कि हर आपके बराबर, पहला मेथड ये हो जाता है, क्वेश्चन पूछता है आपसे कि हर अगर आपके क्या है? हर बराबर हो। क्या हो आपके? हर बराबर हो। अगर ध्यान दें, हर आपके बराबर हो तो सीधे अंश को जोड़ देते हैं। क्या कर देते हैं? इसको हल जब करते हैं तो अंशों को जोड़ देते हैं, डायरेक्ट अंशों को जोड़ देते हैं और कुछ नहीं करना। और जो हर है नीचे हर आपको हर लिख देना है, डायरेक्ट आपका आंसर आ जाता है। बट सेकंड नंबर क्वेश्चन इस तरह के पूछता है, जैसे कि अभी अगर हर आपके बराबर ना हो, हर बराबर ना हो, तब आप क्या करेंगे? तब के लिए कुछ अलग प्रोसेस है। उसके लिए सबसे पहले जो हर होते हैं, पहला नंबर, हरों का लासा निकालते हैं। क्या निकालते हैं? हरों का लासा निकालते हैं। लासा आप सभी लोग जानते होंगे, इंग्लिश में इसको एलसीएम बोलते हैं। एलसीएम फुल फॉर्म होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, इसका हिंदी में बोलते हैं लघुत्तम समापवर्त। ठीक है ना। अब देखिए, लासा पहली बात तो निकाल देंगे कि लासा ठीक है, हमने निकाल लिया। बट सेकंड नंबर में क्या करेंगे? लासा निकालने के बाद जो हमारी प्रोसेस होती है वो ये होती है कि जो ये हर है, फिर हर का लासा में ही भाग देते हैं। क्या करते हैं? जैसे कि ये 5 था, लासा हमारा कुछ भी आएगा तो 5 का हम पहले लासा में भाग देंगे। तो हर का लासा में भाग देते हैं, लासा में भाग देते हैं। फिर देखिए,
जब भाग देंगे तो भागफल कुछ ना कुछ आएगा, क्योंकि भाग देने पर हमेशा क्या आता है, भागफल आता है। कैसे? जैसे हमने मान लीजिए 5 का भाग 20 में दिया हमने, तो जब इसका भाग हम इसमें देंगे तो 4 बार जाएगा, तो 5 चौक हो जाएगा 20 और शेष फल तो 0 आएगा। पर ये जो आया इसको हम लोग बोलते हैं भागफल। क्या बोलते हैं? भागफल। अब देखिए इसमें भागफल बचेगा, तो थर्ड नंबर में लिखते हैं लासा। सेकंड नंबर में क्या होता है, हर का लासा में भाग देते हैं। फिर क्या करते हैं, जो भागफल आता है, ध्यान दीजिए यहाँ पर लिखना है आपको कि जो भागफल आता है, भागफल आता है उसे अंश से गुणा कर देते हैं, अंश से गुणा कर देते हैं, गुणा कर देते हैं। आप लोग याद रखेंगे, सबसे पहला नंबर हमने बताया कि हरों का लासा लेते हैं, जो कि हम अभी सिखाएंगे आपको। फिर क्या करते हैं, हर का लासा लेने के बाद जो लासा आता है उस लासा में इस हर का जितने भी हर हैं इन हरों का लासा में भाग देते हैं। भाग देने से जो भागफल आता है उसमें फिर अंश से गुणा करा देते हैं। अंश में जैसे ही गुणा कराएंगे तो फिर आगे हमारा सॉल्व हो जाएगा। वैसे सारी वैल्यू जैसे पहला नंबर हमने सॉल्व किया उस तरह दूसरा नंबर सॉल्व करेंगे और बीच में जो चिन्ह लगा होगा उस चिन्ह को लिख देंगे। सेकंड नंबर क्वेश्चन इस तरह का पूछा जाता है। ठीक है, सेकंड नंबर ये होता है हल करने के। थर्ड नंबर कैसे करते हैं? तीसरा नंबर, अगर हर आपके बराबर नहीं है तब आपको एक चीज और करनी है। क्या करनी है? हरों को आपको बराबर कर लेना है। क्या करेंगे? हरों को बराबर करते हैं। अब हरों को बराबर कैसे करते हैं, बात यहाँ पे आती है। तो हम आज ये 3 तरह के क्वेश्चन सीखेंगे। तीनों तरह के क्वेश्चन आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। चलिए, जो कि पहला नंबर है, पहला नंबर देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमने बताया कि अगर हर बराबर हो तो हर बराबर वाला एक क्वेश्चन लेंगे, फिर जिसमें हर बराबर नहीं होंगे इस मेथड से सॉल्व करेंगे। तीसरा मेथड हम यूज करेंगे कि अगर हर बराबर है, हर बराबर नहीं है तो उनको हम बराबर करके सॉल्व करते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए पहला नंबर जो हमारे पास क्वेश्चन है ये लिखा हुआ है कि इसमें देखिए हमने जो क्वेश्चन लिखा हुआ है इसका ये जो अंश है, अंश तो अलग अलग ही होते हैं सभी में, ध्यान दीजिएगा। और ये जो हर है, हर इसमें देखिए दोनों हर आपके सेम दिख रहे हैं आपको। तो हमने बताया कि हर अगर सेम है तो अंशों को सीधे आप जोड़ दीजिए, यानी कि 3, इधर देखिए 3 + 5, अब बटे हमने बताया था हर लिख देना, ठीक है ना। तो नीचे हर कितना है आपका, हर 4 है, तो ये आ गया 5 3 8 बटे 4, तो 4 दूनी 8 हो गया, तो आंसर आपका 2 आ गया। तो देखिए जब आपके हर बराबर होते हैं तो आप इस मेथड से आपको सॉल्व करना क्या है, सबसे पहले फिर से देख लीजिए, अंशों को आपको आपस में जोड़ देना है और आपको नीचे हर लिख देना जब आपका हर बराबर हो। फिर इनको जोड़कर हर का भाग दे दीजिए, अगर भाग जाता है, भाग नहीं जाता तो आपका वही आंसर होगा। दूसरी तरह के क्वेश्चन में हमने आपको बताया कि अगर आपका हर बराबर नहीं, जैसे कि हमने क्वेश्चन लिया 3/7 + 4/5, हमने ये क्वेश्चन ले लिया। अब इसमें आप देख रहे होंगे कि हर आपके बराबर नहीं है। जब आपके हर बराबर नहीं है ये आपका ऊपर अंश होता है। इनको आप याद रखिएगा, 3-4 बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको सारा चीज समझ में आ जाएगा। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले हमने बताया था कि अगर इसका रूल है, आपको फर्स्ट नंबर बताया था हरों का लासा लेना है। तो लासा कैसे लेते हैं, सबसे पहले ध्यान ये देना है, लासा उन नंबरों का निकाला जाता है। देखिए जैसे कि ये नंबर लिखा है 7 और 5, तो आपको ये चीज पता होगी कि 7 और 5 जो लिखे हुए अभाज्य नंबर है। अगर आपको अभाज्य नंबर नहीं पता तो अभाज्य नंबर पर कल हम आपको एक वीडियो बना देंगे। तो ध्यान दें, अब जो लासा होता है वो अभाज्य नंबरों को क्या करते हैं, आप अगर अभाज्य नंबर लिखे हुए हैं तो लासा में डायरेक्ट उन नंबरों का आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे 7 हमारा अभाज्य नंबर है और 5 भी अभाज्य नंबर है, तो अगर लासा निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं, चलिए हम आपको सिखाते हैं। सबसे पहले एक लाइन आपको ऐसे खींचना है और दूसरी लाइन आपको ऐसे खींचना है। फिर क्या करते हैं, देखते हैं ये जो 7 है या जो 5 है, ये सबसे छोटा अभाज्य नंबर कौन सा होता है। सबसे छोटा 2 होता है, फिर 3 होता है, फिर आपका क्या होता है 5 होता है, फिर आपका 7 होता है। इसी तरह आगे नंबर बढ़ते जाते हैं। तो इनकी सीरीज जो है वो हम कल आपको बताएंगे। तो देखिए सबसे छोटा 2 है, तो 2 से कोई नंबर नहीं कट रहा है, न 3 से कट रहा, 5 से कट रहा है, तो आपको 5 से काटना है सबसे पहले। 7 नहीं कट रहा, 7 वैसे ही लिख देना है, 5 करना, 5 1 आ गया। हमारा लासा निकालने का मेन उद्देश्य ये होता है कि लास्ट में 1 1 आना चाहिए। अब देखिए इसमें 1 आ गया, तब इसको आगे सॉल्व नहीं करेंगे हम।
अब देखिए फिर दोबारा लाइन खींचेंगे, अब 7 लिखा, 7 ओनली 7 से कटेगा। क्यों? क्योंकि अभाज्य नंबर वो नंबर होते हैं जो स्वयं से कटते हैं और 1 से कटते हैं। तो 7 ऐसा नंबर है जो कि स्वयं से कटेगा। 7 जो है 7 से कटेगा, 7 एक अन्नम 7, और ये 1 पहले से था। अब ये जो नंबर आया हमारा 5 और 7, तो यहां पर लिखेंगे लासा। लासा में क्या हो जाता है, 5 गुणे 7, इनको ऐसे लिखते हैं, तो 5 सते हो गया 35। ठीक है ना। अब देखिए हमने डायरेक्ट आपको यहीं पर बता दिया था कि अगर अभाज्य नंबर है तो आप इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए, डायरेक्ट वही आपका लासा हो जाएगा। तो ये हो गया आपका 7 पना 35। फिर हमने आपको क्या बताया, फिर हमने बताया आपको कि जो हर होता है इस हर का आप लासा में भाग देंगे। 7 का आप जब लासा में भाग देते हैं 35 में, तो कितना आएगा भागफल, 7 पना 35। आप यहाँ पर चेक कर लीजिए, 7 का भाग जब आप 35 में देंगे तो 7 पना 35। तो ये हमने दिया था कि शेष फल 0 आ गया, भागफल 5 आया। फिर जो भागफल आता उसका हम अंश से गुणा कराते हैं, तो 5 त्याई हो गया 15, 5 का गुणा 3 से कराएंगे तो 15 हो गया। प्लस लिखा है हमने, प्लस लगा दिया। ठीक है। अब यहाँ पर अगला हर देखिए 5 है, फिर 5 के भाग 35 में देंगे तो 5 सते 35, यानी कि भागफल जो आपका आएगा वो 7 आएगा। फिर 7 का गुणा 4 से करेंगे तो 7 चौक 28 हो गया। अब इन दोनों को जोड़ देंगे तो 8 5 13, 1 हासिल आया, 2 1 3 1 4 हो गया। अब बटे 35। अब आप देख रहे होंगे तो ये नंबर किसी से नहीं कटने वाला, 43 जो है और 35 किसी से नहीं कटेंगे, सिंगल नंबर से। तो आपका यही आंसर हो जाएगा। और जो लास्ट ये क्वेश्चन आपको समझ में आया है, मैं आशा कर सकता हूं, अगर समझ में ना आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बताइए, हम इस क्वेश्चन को आपको दोबारा समझा देंगे इस मेथड से। चलिए तीसरा नंबर देखते हैं। तीसरा नंबर इसी क्वेश्चन को लेते हैं हम, और हमने इसमें बताया कि अगर हर आपका बराबर नहीं है तो सबसे पहले हर हम आपका बराबर करते हैं। अब देखिए इनमें से एक ऐसा नंबर लेना, हर आपको बराबर करना है। 7 का पहाड़ा पढ़िए और 5 का पहाड़ा पढ़िए। अब दोनों पहाड़ों में देखना है कि कौन सा नंबर आता है। तो 7 के पहाड़े में आपने देखा कि 35 आता है, और 5 के पहाड़े में भी 35 आता है। तो अब इस 7 को 35 बनाना है, 5 को भी 35 बनाना है। तो इसमें क्या करेंगे, इस हर को 35 बनाने के लिए आपको अंश और हर में दोनों में 5 और 5 का गुणा करना पड़ेगा। और अगर इसको आपको 35 बनाना है तो ऊपर और नीचे आपको 7 और 7 का गुणा करना पड़ेगा। तो आएगा कितना, ये 5 3 15 हो गया, और ये हो गया 7 पना 35। बीच में प्लस लगा है तो हमने प्लस लगा दिया। ये हो गया 7 चौक 28, और नीचे आ गया 7 पना 35। अब देखिए हमने आपको पहला रूल पढ़ाया था कि अगर आपके हर बराबर होते हैं तो अंशों को डायरेक्ट आप जोड़ दीजिए। अब यहाँ पर भी वही मेथड फॉलो हो रहा है। हर आपके बराबर है तो हर आपका डायरेक्ट हो जाएगा, और अंशों को आपको जोड़ देना है। 15 प्लस 28, तो 15 प्लस 28 कितना हो गया, 43, और नीचे आ गया 35। यही आपका आंसर। देखिए ऐसे और ऐसे आपका आंसर, दोनों मेथडों से आपका आंसर सेम आया है। तो मैं आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। जितने भी हमने आज मेथड बताए भिन्न के जोड़ के, सारे के सारे आपको समझ में आए होंगे। तो ऐसे अब अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, धन्यवाद।